नमस्कार दोस्तों, सियाटिका का फॉर्मूला आज आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर सियाटिका पेन और जो सियाटिका नर्व में कंप्रेशन हो जाता है उसके बारे में भी बताइए। तो उसी के बारे में आज हम वीडियो रखने वाले हैं कि एक ऐसा इफ़ेक्टिव सिंगल फॉर्मूला जिससे सियाटिका का जो पेन है वो मैनेज हो जाए और साथ में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो, जिससे ये समस्या भी ठीक हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सियाटिका या बोलो सियाटिक एक नर्व होती है हमारे शरीर में, जो हमारे बैक से ओरिजिनेट होती है। हमारी लोअर बैक में नीचे जो लंबोसेक्रल रीजन होता है वहाँ से ये नर्व निकलती है और ये हमारे पीछे लेग से होते हुए पूरी लेग में और नीचे फीट तक सप्लाई करती है। ये ब्लड की सप्लाई नहीं करती, सेंसेशन की सप्लाई करती है। ब्लड की सप्लाई करने वाली जो होती है उनको ब्लड वेसल्स हम बोलते हैं। ये जो नर्व होती है ये सेंस, जैसे ठंडा गर्म लगना, झंझनाहट, सेंसेशन, इन सब की सप्लाई, और जितने भी नर्व हैं वो सभी इसी टाइप से अलग अलग हिस्से में सप्लाई करती है। ये सबसे बड़ी नर्व है और डीजनरेटिव चेंजेज या किसी भी वजह से कई बार इसमें कंप्रेशन हो जाता है, जिससे बहुत सारे सिम्टम और समस्याएं पेशेंट को देखने लगते हैं। सबसे पहले इसके कारण को समझते हैं। ये नर्व जो है मोस्टली कंप्रेस होने से ही सियाटिका होता है, यानी कि इस नर्व के कंप्रेस होने से जो सिम्टम मिलते हैं उसी बीमारी को हम सियाटिका बोलते हैं, सियाटिका पेन के नाम से या सियाटिका कंप्रेशन के नाम से हम जानते हैं। असल में जो वर्टेब्रा है जहाँ से निकलता है, ये नर्व जहाँ से निकल रही है वहाँ पे कोई डिफॉर्मिटीज़ हो जाए किसी भी वजह से, जैसे एज रिलेटेड चेंजेस कई बार हो जाते हैं, डीजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। बोन में जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें कोई ओस्टियोफाइट्स निकल आए, थोड़े स्पाइक निकल आते हैं, उससे नर्व कंप्रेस हो जाती है। या डिस्क स्लिप हो जाए, डिस्क हर्निएटेड हो जाए, डिस्क अपनी जगह से बाहर निकल जाए तो वो नर्व पे कंप्रेशन करने लगती है, क्योंकि दो वर्टेब्रा के बीच में जो दो मणके होते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी में, उनके बीच में गद्दी होती है और उसके साइड में से ही अलोंग साइड से यहाँ से नर्व निकलती है। तो ये गद्दी जो बीच में है इन दो वर्टेब्रा, दो जो हमारे मणके हैं इनके बीच से अगर वो बाहर खिसक जाए तो वो उसको कंप्रेस करती है, दबाती है, जिससे जहाँ जितना कंप्रेशन है उसी के हिसाब से हमें सिम्टम नज़र आते हैं, जिसमें पेन देखने को मिलता है। जब हम सिम्टम की बात करते हैं तो पेन के साथ साथ कुछ अलग तरीके के सेंसेशन भी रहते हैं, जैसे कुछ लोगों को टिंगलिंग हो सकती है, जैसे चींटी चलती है उस टाइप की सेंसेशन नज़र आ सकती है अलोंग द नर्व, पैर में कहीं पूरे ठंडापन रह सकता है, कोल्डनेस पैर में नज़र आ सकती है। दूसरा, ज़्यादा कंप्रेशन होने पे सुन्नपन भी हो सकता है, जैसे थोड़ी देर बैठे और पैर बहुत जल्दी सुन्न हो गया, इवन बिना बैठे भी सुन्न हो जाए। कुछ लोगों में इतनी बुरी स्थिति हो जाती है कि वो लगभग पैरालिसिस जैसी कंडीशन हो जाती है, मतलब इमूवेबल कंडीशन सिचुएशन उनमें देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति भी हमें इसमें देखने को मिलती है। कुछ लोगों को बर्निंग होती है, जलन का सेंसेशन नज़र जो है आ सकता है। लेकिन पेन यही है कि हमारे पीछे बैक साइड से स्टार्ट होगा दर्द, और वो जहाँ तक वो नर्व जा रही है उसके अनुसार ही, उसके तरीके से ही वो हमें महसूस देगा। मोस्टली बैक ऑफ द लेग, बैक ऑफ द थाई, टांग के पीछे से नीचे पैर तक दर्द जाता हुआ नजर आता है। किसी को एडी में दर्द होगा, किसी को काफ मसल में, किसी को पूरे पैर में भी दर्द हो सकता है। ठंडा हवा से और कोल्ड से, ऐसी चीज़ों से भी ये दर्द जो है वो बढ़ सकता है, ऐसी सिचुएशन देखी जाती है। और ये सारे सिम्टम जब नज़र आते हैं तो उसी को हम सियाटिका बोलते हैं। और भी कुछ अलग अलग सिम्टम हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमन सिम्टम यही हमें सियाटिका में दिखते हैं। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और हालांकि डिपेंड करता है केस टू केस, कैसा रेस्पॉन्ड करता है, कितनी पुरानी सिचुएशन है और पेशेंट की कंडीशन क्या है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ज़्यादातर पेशेंट बहुत अच्छे से रेस्पॉन्ड करते हैं इसमें, और बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट हमें सियाटिका में देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मैंने तैयार किया है, जो मोस्टली मैं बना के रखता ही हूँ, सभी पेशेंट को देता हूँ। अगर कोई स्पेसिफिक रेमेडी सेलेक्ट होती है तो उसको अलग से, लेकिन यहाँ मैं दो स्पेसिफिक रेमेडी भी और एक कॉम्बिनेशन भी आपको दोनों बताऊँगा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं इसमें। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, या आप वीडियो देखते हैं लेकिन फिर भी चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिलते हैं। सबसे पहले आपको दो
स्पेसिफिक सिम्टोमेटिक मेडिसिन बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ होती हैं। अगर पेन है पेशेंट को और उसका पेन थोड़े से मूवमेंट से बढ़ जाता है, हल्की सी हरकत करने से भी, वो लेटा हुआ है, थोड़ी सी हरकत करने से भी उसका दर्द जो है वो बढ़ता है, और जितना ज़्यादा हरकत करते चले जाएंगे पेन बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे पेशेंट को ब्रायनिया देना होता है। ब्रायनिया 200 पोटेंसी की 2 बूंदें सुबह और शाम 2 टाइम कुछ दिन देंगे तो वो स्थिति उसकी सुधार आएगा उसमें। दूसरा, इसका उल्टा सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। पेशेंट बोलेगा कि इनिशियली उसको बहुत बुरी स्थिति रहती है, लेकिन जैसे ही कुछ चलता है, थोड़ा सा एक्सरसाइज या ऐसी कुछ, जैसे सुबह उठे तो खराब स्थिति है, लेकिन धीरे धीरे काम करते जाएंगे तो स्थिति सुधर जाती है। ऐसे लोगों को रस्टॉक्स 200 पोटेंसी की 2 बूंदें सुबह शाम जीप पे कुछ दिन लेनी चाहिए। ये तो था स्पेसिफिक 2 मेडिसिन पेन के सिम्टम के अकॉर्डिंग। लेकिन एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी है, जिसमें जो पहली मेडिसिन है वह है कोलोसिंथिस। कोलोसिंथिस बहुत इफेक्टिव रेमेडी है सियाटिका के लिए, नर्व कॉम्प्रेशन के लिए। हालांकि स्पेसिफिकली हम बोलते हैं कि लेफ्ट साइड पे काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों जगह इसका वर्क है, क्योंकि स्पेसिफिक सिम्टम भी कोलोसिंथ में देखने को मिलते हैं। जैसे पेन तो पेशेंट को रहेगा ही, पेन रहने के साथ हम देखेंगे कि पेन उसका रेडिएट होता है पीछे से लेके नीचे की तरफ, डाउन टू द लेग जो है, थाई से लेके लेग तक, नीचे तक पेन जाएगा। ऐसी स्थिति में कोलोसिन देते हैं। दूसरा, हम देखते हैं सियाटिका के पेशेंट को करंट जैसा भी लगता है, जैसे करंट लगता है ऐसे सेंसेशन आते हैं, उसके लिए भी कोलोसिन बहुत अच्छी रेमेडी है। दूसरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है मैगफोस। मैगफोस को बोलते हैं कि स्पेसिफिकली राइट साइड में नर्व कंप्रेशन है तो देना चाहिए, क्योंकि सियाटिक नर्व हमारी दोनों लेग में होती है, दोनों साइड में, दोनों साइड होती है, तो किसी में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा भी मैगफोस का बहुत अच्छा सिम्टम है जो सियाटिका के पेशेंट में देखा जाता है, वो है कि पेशेंट को गर्माहट से आराम मिलता है, और दबाने से, प्रेशर देने से भी उसको, जैसे कमर में दर्द है, थोड़ा प्रेशर देंगे किसी चीज़ से, हार्ड ऑब्जेक्ट से भी देंगे तो उसको रिलीफ लगेगा। दूसरा, अगर पैर से कपड़ा हट जाए, जैसे सर्दी हो रही है, भी पैर से कपड़ा हट जाए तो उसको दर्द हो जाएगा, यानी कि अनकवरिंग करने से उसको दर्द जो है बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठंडी जब एक्सपोज उसके साथ होगा तो कोलोसिन भी 30 पोटेंसी में लेना है, और मैगफोस भी हमें 30 पोटेंसी में लिया। दोनों रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी रेमेडी है नेफाइलम। नेफाइलम को भी 30 पोटेंसी में ही हमें लेना है, और इसका स्पेसिफिक सिम्टम है कि इसमें नंबनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, सुन्नपन बहुत ज़्यादा रहता है। टिंगलिंग तो थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन कंप्लीट सुन्नपन ही इसमें रहता है, और पेन रहता है। पेन रेडिएट भी करता है, रेडिएट नहीं भी कर सकता, लेकिन पूरा लेग में पेन देखने को मिलेगा। तो नेफाइलम को 30 पोटेंसी में लेंगे। और फोर्थ रेमेडी कॉम्बिनेशन में है वो है गुआकम। गुआकम ऑफिशियलिस्ट भी बहुत अच्छी रेमेडी है, खासकर जब झुंझुनाहट है, करंट जैसा लगता है, ठंडी जो एक्सपोजर है उससे पेन लगता है, और जैसे चींटी चल रही है ऐसा ही पैर में जो है हमें नज़र आता है, और इमोबिलिटी नज़र आती है पेशेंट में, मतलब बोलता है आदमी कि उसको चलना फिरना मुश्किल हो गया, इतनी स्थिति उसकी खराब है। तो इसको आपको, ये गुआकम को हमें लेना चाहिए। तो ये 4 मेडिसिन को 30 पोटेंसी में आप मिक्स करेंगे। 30 में अगर चारों नहीं मिल रही है तो चारों 6 में आपको मिल जाएगी। जैसे कई बार नेफाइलम और गुआकम 30 पोटेंसी में नहीं मिलती है तो 6 में आपको मिल जाएंगी। तो 6 में आप ले लीजिए, तीनों को 6 में ले लीजिए, चारों को, या 30 में ले लीजिए, क्योंकि हम इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाले हैं, तो लोअर पोटेंसी में ही इस कॉम्बिनेशन को लगभग 5 से 7 बूंदे दिन में 3 बार थोड़े से आधा कप पानी में डाल के आप इसको यूज़ करिए। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। कई बार एक्सटर्नल एप्लीकेशन से भी, बाहर अप्लाई करने से भी बहुत अच्छा रिलीफ सियाटिका में मिलता है। तो बहुत सारे पेन ऑयल या एप्लीकेशन होम्योपैथी में अवेलेबल हैं। बहुत सारे ऑयल्स हम देखते हैं कि अब आजकल आने भी लगे हैं। आप चाहें तो कोई भी होम्योपैथिक ऑयल लेके उसको वहीं स्टोर से ही, मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा, उसको 1-2 बार जो जेंटली रब करेंगे तो उससे वेपराइजेशन इफेक्ट आता है, थोड़ा स्टिफनेस कम होती है वहाँ हल्की मसाज करने से, और नर्व का जो कंप्रेशन है वो भी रिलीज होता है, उससे काफ़ी राहत देखने को हमें मिलती है। और पेन में भी रिलीफ, क्योंकि उसमें मेडिसिन होती है तो पेन में भी वो रिलीफ आपको देगा। कई सारी कंपनी क्रिक्स भी बनाती है, हेपेडको भी बनाती है, एसबीएल भी बनाती है। जैसे एसबीएल का रूमेसाज ऑयल आपको मिलेगा, और हेपेडेको कंपनी का रूमेकोन और जो पेन ऑयल है वो आपको देखने को मिलेगा। किसी भी कंपनी का आप लेके उसको वहाँ पे जेंटली अप्लाई कर सकते हैं। ये था आज का हमारा ट्रीटमेंट सियाटिका
कि सिम्टम कैसे होती है, और होम्योपैथी का बेस्ट कॉम्बिनेशन जो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको निकाल के देता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।